टेंट का काम चालू है। वाट वाट वीडियो देख रहे सारे दोस्तों को सत श्री अकाल, नमस्कार। आज तारीख है 16 सितंबर। आज हमारा देसी महीना शुरू हो रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में गुरुद्वारे में कार्यक्रम रहता है। हम लोग संग्रांद बोलते हैं इसको। वहीं जा रहा हूँ और जो नगर कीर्तन आने वाला है हमारे 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब का, उसकी तैयारी में भी लगे हैं। परसों आएगा 18 तारीख को, शाम हो जाएगी, तो उनके स्वागत की भी तैयारी चल रही है। फ्लैग्स वगैरह लग रहे हैं गुरुद्वारे में, टेंट, वाटरप्रूफ टेंट भी लगवा रहे हैं। एक वहाँ उसमें दो, एक तो जिसमें गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सवारी होगी, एक वो वाली गाड़ी होगी, और एक बस है 40 फीट लंबी और 14 फीट हाइट है उसका बस की। वो बस जो है उसमें गुरु साहब की निशानियाँ दर्शन कराने के लिए ला रहे हैं। तो इन दोनों गाड़ियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं और कारपेट वगैरह नीचे बिछा के, तो वहाँ दर्शन के लिए दोनों गाड़ियों को खड़ी करेंगे। तो दिखाते हैं आपको सब कुछ। फ़िलहाल तो अभी आपको तैयारियाँ दिखाते हैं, क्या क्या तैयारी हो रही है। गुरु तेग बहादुर साहब हमारे 9वें गुरु थे, हैं 9वें गुरु। गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी गुरु तेग बहादुर साहब। इनके बाद फिर गुरु गोविंद सिंह जी गुरु बने। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने फिर गुरु ग्रंथ साहब को गुरु की पदवी दी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई देहधारी अब हमारा गुरु नहीं रहेगा सिखों का, गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मानना। तो नांदेड़ में जो हमारा गुरुद्वारा है हजूर साहब, वहाँ पे उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को गुरता गद्दी दी, और उसके बाद उन्होंने अपना शरीर वहीं छोड़ा नांदेड़ में। वहीं उनका अंतिम समय गुजरा है, और तब से आज तक हर सिख जो है गुरु ग्रंथ साहब को ही अपना गुरु मानता है। और ऐसा नहीं है कि गुरु ग्रंथ साहब में केवल सिखों का ही है ना, सिखों का ही गुरु है गुरु ग्रंथ, हम ऐसा नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में भक्त कबीर जी, भक्त नामदेव जी, जो महाराष्ट्र के हैं नामदेव जी, हिंगोली ज़िले में उनका है निवास था। और ऐसे शेख फरीद जी, गुरु नानक देव जी से पहले हुए हैं शेख फरीद। ऐसे करके 15 भक्तों की बाणी है गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, और हमारे 6 गुरु साहबान की बाणी है गुरु ग्रंथ साहब में। जैसे पहले गुरु नानक देव जी से लेके 5वें गुरु अर्जुन देव जी तक, उसके बाद 5 गुरु हो गए ये, और 6वें फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी। ये हमारे 6 गुरुओं की बाणी है इसमें गुरु ग्रंथ साहब में। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने हमारे पंथ को आगे बढ़ाया और अमृत पान कराया, है ना। जब अमृत पान हुआ था तब भी ये जो 5 प्यारे बने थे वो कह लो पंजाब के नहीं थे 5। उसमें एक द्वारका से थे, एक कर्नाटका से थे, एक उड़ीसा से थे, जगन्नाथपुरी से, है ना।
और ऐसे करके सब अलग अलग जगह से थे, है ना। तो ये कहना गलत होगा कि गुरु ग्रंथ साहब केवल सिखों का गुरु है। गुरु ग्रंथ साहब पूरी मानवता का गुरु है और गुरु ग्रंथ साहब में सारी मानवता के लिए उपदेश है ना। ये छोटी सी जानकारी थी। तो अब अपन चलते हैं गुरुद्वारा साहिब, वहाँ चल के तैयारियों का जायज़ा लेते हैं। ठीक है, ये जुड़े रहिए वीडियो के साथ। धन्यवाद। टेंट का काम चालू है, वाटर प्रूफ टेंट लग रहा है और ये अभी सीलिंग का काम चालू है। दादा आज निपटा देगा ना? यहाँ का तो निपटा देंगे। बात ठीक है, वहाँ का भी निपटा ही दे फिर। आपको फ्लैश 200 फ्लैश तो 2 या 3 जो भी है, पता नहीं मेरे को। हाँ, इधर लंगर की तैयारी हो रही है, आज का लंगर। कैसे दही लोग आएंगे कि नहीं? हाँ हैं? क्या मैं प्रसादे के लिए माता राम लोग, कोई बोला है आने के लिए? रोड की साफ सफाई चालू हो गई है। निगम के कर्मचारी आ गए हैं, रोड क्लियर कर रहे हैं पूरा। अभी एक जेसीबी बनवाए हैं, जेसीबी से ये एरिया साफ होगा। जो खड़ी हैं गाड़ियाँ, ये ट्राली को भी हटा देंगे, इसको इधर ले आएंगे यहाँ पे, इस जगह पे। और ट्रैफिक वाले आ गए हैं गाड़ियाँ हटवाने के लिए। ये रास्ता पूरा क्लियर करेंगे। ये साफ है, निकल रहा है इधर ही, हिल रहा है, अंदर घुसा हुआ है साफ हमारे स्टोर में। इस डब्बे के पीछे में बैठा है आराम से। इधर जितेंद्र सारथी जी आ गए हैं। किधर गए? जरीले जरीले सांप हैं। ओहो, पल्ले पल्ले पल्ले, और इधर चल गया यार, एनू भज गया फटाफट। अंदर में कुश्ती हो रही है सांप के साथ। बैठे मगर सारे साथी फड़ ले। दमना चलो, इसके अंदर में सुरक्षित पहुंच गया है ना बोलते हैं। और ये सांप बिना जहर वाला सांप है, तो कभी भी ऐसे सांप अगर आपके आसपास में है तो उससे बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये हमारा इकोसिस्टम का काम करते हैं, चूहे को खाने का काम करते हैं। हमको डरने की आवश्यकता किससे है? स्पेक्टिकल कोबरा, कॉमन करैट, रसल वाइपर, सॉय स्केल वाइपर, बम्बू पिट वाइपर। तो ये जो सांप है ये खतरनाक सांप है, तो इनसे आपको डरने की आवश्यकता है। और इनकेस कभी आपको बाइट हो भी जाए तो आपको सीधे हॉस्पिटल ही जाना है। तो ये नॉर्मल सांप है, इससे डरने की आवश्यकता। और मुझे लगता है आपके आसपास में और भी बहुत सारे सांप यहाँ है तो अगर ये हैं तो आप मतलब यहाँ संरक्षण पे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर कभी ये पैर पड़ भी जाए तो ये आपको बाइट जरूर करेंगे, वेनमस हो या ना हो, खतरा महसूस होने पे आपको बाइट जरूर करेगा। तो इससे कोई डर नहीं है? उससे बिल्कुल भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई दवाई दारू कुछ करने? बिल्कुल भी कुछ नहीं है। आपको अगर नॉर्मल कोई वेनमस स्नेक बाइट हुआ है तो आपको एंटीवेनम के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और नॉन वेनमस अगर बाइट हुआ आपको, अगर आपको पहचान है तो, अगर नहीं है तो सीधे फिर भी आप हॉस्पिटल चले जाओ। हॉस्पिटल ज्यादा बेहतर है वो आपको।
और आप है मोइज अहमद जी हैं। हमारी पूरी संस्था है, पूरे स्टेट में हमारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का काम है। तो हमारे रायपुर से मोइज अहमद जी भी पहुंचे हुए हैं और ये पूरे अभी टाइगर ऑपरेशन जो आपने देखा होगा वाइल्ड बफेलो, तो हम पूरे स्टेट में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे काम करते हैं। तो पूरी कंट्रोल होती है हमारे रायपुर से। अभी हमारे करीबन 5-6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, टाइगर, वाइल्ड बफेलो, किंग कोबरा, क्रोकोडाइल का, ऐसे करके पूरे स्टेट में अलग अलग हमारा काम है। तो सारा ऑपरेट हमारा रायपुर से होता है, जो कि मोहित सर अभी पहुंचे हुए हैं यहीं से, और बाकी कोरबा को भी मैं पूरा लीड करता हूँ। जी जी ठीक है, ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये भैया जितेंद्र सारथी जी हैं जो स्नेक कैचर हैं, और इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर किसी को चाहिए हो तो, कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो आप इनसे भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, मत्था टेक के आ रहे हैं। टेंट का काम लगभग कंप्लीट हो गया है। ये यहाँ पे जो गाड़ी आएगी, एक जिसमें गुरु साहब की निशानियाँ हैं वो, और एक जिसमें गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप रहेगा। 2 गाड़ियाँ आ रही हैं, तो वो दोनों गाड़ियों को यहाँ रखा जाएगा। और आज हमारा देसी महीना शुरू हुआ है, उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम रहता है हर महीने। ये जो अभी आप सुन रहे हैं बैकग्राउंड में पाठ की आवाज़, ये महाराज का हुक्म लिया जा रहा है गुरु ग्रंथ साहब में से, और ये अरदास होती है। अरदास के बाद ये हुक्म लिया जाता है, और हुक्म लेने के बाद फिर समाप्ति होती है। अब प्रसाद वितरण होगा और सारी संगत बाहर आएगी। तो कूलर नूं रोके खड़ा। समय हो गया है 6:30 शाम के। थक गए एकदम, दिन भर घूम घूम के। अरे हमारे सेठ लोग बैठे रहते हैं, कोई काम करते नहीं हैं। जबे बैठे रहते हो। कैसे मुंह बुला के बैठा है। थक गया तू भी? क्या मैं तो थक गया बहुत ज़्यादा। आज क्या क्या काम हो गया, सांप भी पकड़ा गया हैं। तू देखा था कि नहीं? लौका मिल रहा भी कितना था वो, 5-6 फुट का था सांप, है ना? वहाँ पकड़े थे वो ज़्यादा था। हाँ ये थोड़ा छोटा ही था ये, लेकिन फिर भी था। सांप पकड़ा गया, लंगर हो गया है। एक ही बार जहरीला निकला। जहरीला कहाँ निकला यहाँ? आज साहब ऊपर का देख के आते हैं। अब देखते हैं ऊपर का रूम का क्या क्या प्रोग्राम हो गया है। दरवाजे क्या कहते, दरवाज़ा लग रहा था, लाइट का काम हो गया है करीब करीब। और दरवाज़ा देखते हैं कितना हुआ कितना बचा है।
अभी चल रहा है काम, आवाज़ आ रही है ऊपर से। क्या जी, लाइट हो गया है। बाथरूम के दरवाजे भी फिट हो गए हैं। गजब, कचरा भरवार है। कल तक हो जाएगा हैं कल परसों तक हो जाएगा की चीज सब कंप्लीट। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਤੂੰ? नहीं साफ सफाई मतलब ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਲੱਗਦਾ। ਲਾਈਟਾਂ, ਪੱਖੇ, ਇਹ ਇਹ ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ 'ਚ ਹੈ ਨਾਲੇ। फुल स्पीड पकड़ रहा है। इस कमरे का दरवाज़ा नहीं लगा है, इस कमरे का बाथरूम का दरवाज़ा लग गया है, पंखा शंखा सब लग गया है। एक बस हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। इसका बाथरूम बचा है बस, ठीक ही है, हो गया करीब करीब। ऐसा दरवाज़ा बचा है, इधरले दरवाजे हो गए लगता है, हो गए। इधर नहीं हुए, 2 दरवाजे। आप पता नहीं क्यों इन्होंने रखे। चलो ठीक है। कहाँ? तो ये है व्यवस्था। करीब करीब अभी तक तो लग रहा है हम लोग 150-200 आदमी के लिए व्यवस्था कर लिए हैं। बाकी अब समय पे पता चलेगा कि और कोई समस्या, कल और साफ़ सफाई कर देंगे कमरों की, और उसके बाद में फिर परसों अपने कमरे रेडी रहेंगे बिल्कुल। अब साफ़ सफाई बचा है, और आप पीछे देख सकते हो बिल्डिंग। और उसके बाद में हो गया, ये आपको मैं बता ही दिया था कि दोनों गाड़ी यहाँ खड़ी होंगी, और लंगर हाल पीछे उधर व्यवस्था रखेंगे लंगर की। और वो वीर जी बाल्टी में बाहर देखो, बड़ी बाल्टी है, एक अलग से बकेट। आज एक और प्रस्ताव रखे हम लोग। ये जो एरिया दिख रहा है, ये एरिया, ये जो खंबा दिख रहा है, यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक जोड़ा घर बनेगा। जूते चप्पल रखने के लिए व्यवस्था की जाएगी। इसको भी काम जल्दी चालू कर देंगे। तो ये व्यवस्था है जी। इसी के साथ आज का वीडियो अपन करते हैं समाप्त। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और परसों फिर आपको दिखाएंगे नगर कीर्तन शोभा यात्रा। परसों शाम हो जाएगी, आते आते अंधेरा मत हो जाए, मेरे को लग रहा है। ठीक है जी, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और रोहिपा जी, ठीक है जी, मिलते हैं, धन्यवाद।